हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहीन रियाज और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की सीरीज से कुछ लास्ट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। जो हमने पहले एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग, तो वो प्रॉपर्टी थी ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं लास्ट वीडियो में, तो पहले आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें। अब जो है हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, तीन प्रॉपर्टीज। अब पहली प्रॉपर्टी में क्या है, हमें ए और बी मैट्रिक्स मिले हों, चाहे वो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो वो इक्वल टू होते हैं उनकी सब्ट्रैक्शन या इक्वल जो है उसकी नेगेटिव साइन। अब इसका क्या है बेसिकली, अब ये हमारा यहाँ पर होल ट्रांसपोज है। ये प्रॉपर्टी अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, पहली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों। ठीक है, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर मैं पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करने जा रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टी है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है, इस पे प्रॉपर्टी के दो पार्ट हैं, तो ये ए ट्रांसपोज एडिशन बी ट्रांसपोज। अब दूसरा पार्ट ये होगा हमारा ए ट्रांसपोज ए प्लस, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज नेगेटिव बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ये हमारी वेरीफाई होती है। अब लेट में यहाँ पर कोई भी दो मैट्रिसेस ले लेता हूँ, जिससे ये मैं दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूव कर देता हूँ। लेट ए बराबर है हमारा 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है हमारा यहाँ पर 3 4 5 6। अब इसमें क्या है, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिली हुई है, उसमें मुझे दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनको ऐड करना है, फिर उसका होल ट्रांसपोज करना है, तो वो इक्वल हो जाएंगे ए ट्रांसपोज एडिशन बी ट्रांसपोज के। अब यहाँ पर पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एडिशन फाइंड करेंगे ए प्लस बी की, तो ए इक्वल है हमारा 1 2 3 4, इसमें एडिशन कर दूं बी, तो बी हमारा है यहाँ पर 3 4 5 6, तो इनको मैं ऐड कर दूं तो ए प्लस बी हमारा रिजल्ट कुछ यूं हो जाएगा। इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग से ऐड कर दूंगा, 1 और 3 हमारे 4 हो जाएंगे, 2 और 4 6, 3 और 5 8 और हमारे 4 और 6 ये 10 हो जाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है एडिशन यहाँ पर ए प्लस बी मैंने फाइंड कर लिया। तो अब ए प्लस बी का जो रिजल्ट मिला है मुझे यहाँ पर, ए प्लस बी का रिजल्ट जो मुझे मिला है, अब इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इंटरचेंज होता है रोज इनटू कॉलम, तो ये हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। 4 6 मैं यहाँ कॉलम में लिख दूं और 8 10 भी यहाँ मैं कॉलम में लिख दूं, तो ये ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड हमें ये मिल गई। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड के इसका रिजल्ट इक्वल आता है या नहीं आता। तो राइट हैंड साइड पहले फाइंड करने के लिए हमें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का पता होना लाजमी है, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। अब ए ट्रांसपोज जो इक्वल होगा मेरा यहाँ पर वो होगा 1 2 है, तो यहाँ पर 1 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ रो पे था, ये भी रो में, तो यहाँ पर मैं कॉलम कर दूंगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज मिल गया। अब बी ट्रांसपोज के लिए भी सेम मेथड 3 4 और यहाँ पर 5 6। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखते हैं रिजल्ट सेम आता है या नहीं। अब राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, सिर्फ ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। अब ए ट्रांसपोज यहाँ पर मेरा है जो मैंने अभी लिखा 1 2 3 4 और उसके बाद यहाँ पर है प्लस बी ट्रांसपोज, वो इक्वल है हमारा 5 6 सॉरी 3 4 5 6, यहाँ पर ये मेरा है 3 4 5 6। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो देखते हैं 1 और 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 और 5 8, 2 और 4 6 और उसके बाद 4 और 6 10। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा रिजल्ट इक्वल आया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड 4 8 6 10 और ये राइट हैंड साइड 4 8 6 10। तो एडिशन के रिस्पेक्ट से यहाँ मैंने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट से। सब्ट्रैक्शन में भी क्या ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होती है या नहीं। अब क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स में यहाँ पर ले लेता हूँ 3 4 5 6 और बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब पहले मुझे a माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले मैं a माइनस बी फाइंड कर लेता हूँ।
3 4 5 6 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा बी मैट्रिक्स, तो ये 1 2 3 4। अब क्या होता है सब्ट्रैक्शन में, सेम मेथड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग कट होगा। 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 बच जाएंगे, 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएंगे, 5 में से 3 गए तो 2, और 6 में से 4 गए तो 2। अब इसका मैं होल ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है, होल ट्रांसपोज करूं तो यहाँ पर a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल होगा मेरा सेम मैट्रिक्स, क्योंकि 2 2 है तो यहाँ पर भी सारे 2 2 हो जाएंगे। तो ये हमारा होल ट्रांसपोज यहाँ पर मिल गया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन मिल गया। अब देखते हैं कि a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज भी रिजल्ट सेम आता है या नहीं। अब यहाँ पर मैं a ट्रांसपोज बता देता हूँ आपको, ठीक है, 3 4 यहाँ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 6 भी कॉलम में। उसके बाद b ट्रांसपोज के लिए भी सेम मेथड, 1 2 कॉलम में, 3 4 भी कॉलम में। अब क्या करना है, a ट्रांसपोज से b ट्रांसपोज को कट करना है। तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो a ट्रांसपोज यहाँ पर मेरा इक्वल है जो मैंने अभी निकाला 3 5, उसके बाद ये 4 6 में से कट होगा हमारा b ट्रांसपोज। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, 1 3 2 4। तो अब एग्जामिन करते हैं कि a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इक्वल टू होगा, अब वही मेथड है, करस्पॉन्डिंग से करस्पॉन्डिंग कट करना है। 3 में से 1 गया 2 बच गए, 5 में से 3 गया 2 बच गए, 4 में से 2 गए 2 बच गए, 6 में से 4 गया हमारा, फिर भी यहाँ पर 2 बच गया। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा रिजल्ट इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया हमारी पहली प्रॉपर्टी जो ट्रांसपोज की थी, a प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस माइनस हमारा b ट्रांसपोज। तो मैंने इसको दो कैटेगरी में डिफाइन किया, ये प्लस माइनस है तो पहला एडिशन में भी होगी और ये सब्ट्रैक्शन में भी होगी। तो ये आप नोट कर लें सारा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर बेसिकली क्या है, हमें कोई भी एक स्केलर नंबर लेना है और उस स्केलर नंबर को हमें मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो आएगा उस मैट्रिक्स और उसके स्केलर नंबर के बराबर आएगा उसके ट्रांसपोज के। अब यहाँ पर लेट में यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। लेट ए हमारा मैट्रिक्स है कोई भी 1 2 3 4 6 2 3 1 0। अब ये मैट्रिक्स है मेरा एक, ठीक है। अब सर मैं यहाँ पर के ले रहा हूँ 2। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिली हुई है, प्रूफ करनी है के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज के। अभी बीच में कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब के ए होल ट्रांसपोज क्या होगा, अब के मुझे पहले के ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो के ए हमारा क्या होगा, यहाँ पर के ए इक्वल टू हो जाएगा, के ए हमारा यहाँ पर 2, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ए मैट्रिक्स के साथ, तो 1 2 3 4 6 2 3 1 0। अब ये रिजल्ट मुझे सिंपली मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0। अब इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये हमारा के ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, 2 4 6, उसके बाद 8 12 4, उसके बाद 6 2 0। अब यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में अभी क्या करना है, हमें के मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। अब यहाँ पर पहले इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। अब ए ट्रांसपोज मुझे पता है कैसे निकलेगा, कन्वर्जन होगी रोज इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रो। अब यहाँ पर 1 2 3 है तो ये 1 2 3 कॉलम में कन्वर्ट, 4 6 2 ये भी कॉलम में कन्वर्ट, और 3 1 0 ये भी हमारा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें स्केलर नंबर लेना है के, ठीक है, उसको हमें उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब स्केलर नंबर हमारा 2 है और उसका ट्रांसपोज अभी हमने फाइंड किया 1 4 3 2 6 1 3 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट हमें सिंपली मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये 12, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर 4 और 2 मल्टीप्लाई 0 ये हमारा 0 हो जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमें इक्वल मिल गया। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, सॉरी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। यहाँ पर के मैंने कोई भी स्केलर नंबर लिया तो उसको मैंने क्या किया, के का ए के साथ मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स के साथ और ट्रांसपोज किया, तो ये के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। अब ये आप नोट कर ले, फिर हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी वेरी सिंपल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपली ट्रांसपोज लेना है एक मैट्रिक्स का, फिर अगेन उसका ट्रांसपोज करना है। तो कह रहा है कि रिजल्ट हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा जो हमने मैट्रिक्स ओरिजिनली उठाया हुआ था। अब लेट यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट ए मैट्रिक्स है या कोई मेरा बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 2 4 0 5 3 2। अब ये मैट्रिक्स लिया, अब ये प्रॉपर्टी कह रही है कि ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर मुझे प्रूफ क्या करना है, ठीक है, प्रूफ करना है मुझे यहाँ पर ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। अब ट्रांसपोज कैसे फाइंड होता है आपको पहले ही मैं सिखा चुका हूँ। अगर आपने ट्रांसपोज वाली लेक्चर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख लें पहले। अब यहाँ पर 1 2 3 हमारा यहाँ रो है तो कॉलम में कन्वर्ट, ठीक है। ये भी हमारा 2 4 0 अगेन कन्वर्ट, और हमारा 5 3 2 ये अगेन कन्वर्ट। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज मुझे मिल चुका है। तो कह रहा है ए ट्रांसपोज मिल गया, उसका अगेन ट्रांसपोज करो तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा जो आपने उठाया था। अब चेक करते हैं क्या ऐसा है, ठीक है। ए ट्रांसपोज का मैं अगेन ट्रांसपोज कर देता हूँ। अभी ये सेम है, वही मेथड यूज होगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, 2 4 3 और हमारा 3 0 ये 2। अब देखें ये हमें रिजल्ट जो मिला है ये ए मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करते हैं कि सेम है नहीं है। 1 2 3 सेम, 2 4 0 सेम, 5 3 2 सेम। मतलब प्रूव हो गया कि हमारी प्रॉपर्टी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सॉरी ट्रांसपोज के रूल है कि ए ट्रांसपोज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, अगेन उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वही हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जैसे आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।